फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कई बार जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देती है। और ऐसी ही घटना हुई थी ईयर 2007 में, तब जब जानवी कपूर ने ऐश्वर्या राय पर इल्जाम लगाया था कि ऐश्वर्या ने जानवी से उनके पति को छीन लिया है। आज कब क्यों और कैसे में जानवी कपूर की इसी पूरी स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कब जानवी ने इल्जाम लगाया, क्यों जानवी ने ऐश्वर्या को अपनी शादी खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कैसे इस इल्जाम के बाद खुद जानवी कपूर को ही जेल जाना पड़ा। ये बात है 20 अप्रैल 2007 की। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगलो प्रतीक्षा को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि उस दिन अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे अभिषेक की शादी थी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से। पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम उस दिन प्रतीक्षा पर मौजूद थे और बड़ी से बड़ी मीडिया, इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया भी उस दौरान वहां पर मौजूद थी। जहां एक तरफ प्रतीक्षा के बाहर अभिषेक बच्चन को घोड़े पर बिठाया जा रहा था, उनकी बारात निकल रही थी, वहीं पर एक लड़की ने प्रतीक्षा के सामने अपने हाथों की नसें काट ली। ये लड़की जानवी कपूर थी, जो कि अभिषेक बच्चन की फिल्म 10 में उनकी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुकी थी। जानवी ने यह भी बताया कि फिल्म के दौरान अभिषेक बच्चन से उनकी दोस्ती हुई, दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हुए, दोनों में फोन पर बात होती थी और ईमेल्स के थ्रू भी चैट होती थी। और तो और जानवी ने यह भी दावा किया कि अभिषेक बच्चन ने जानवी की मांग में सिंदूर भरा और तब उनके दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। तो यही सब बातें लेकर जानवी जो है उस दिन प्रतीक्षा के बाहर आ गई। उनकी नसें कटी हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ऐश्वर्या राय ने उनका घर तोड़ दिया है। वो ऐश्वर्या राय से गुस्सा है क्योंकि ऐश्वर्या ने उनसे उनके अभिषेक को छीन लिया। जहां एक तरफ पूरा मीडिया जानवी को कवर कर रहा था, वहीं बच्चन परिवार ने उस टाइम जानवी को एंटरटेन करने के बारे में सोचा भी नहीं। इधर अभिषेक बच्चन की बारात निकली और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो व्यवस्था में आई। पुलिस ने जानवी को संभाला और उनसे पूछने की कोशिश की कि अगर आपसे अभिषेक बच्चन ने शादी की तो आपके पास दोनों की साथ में कुछ फोटो तो होगी। तो इस पर जानवी का जवाब था कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो फिर आप उसके साथ सबूत के तौर पर फोटो थोड़ना लेते घूमते हो। तो इसीलिए जानवी के पास कुछ भी ठोस सबूत नहीं था दिखाने के लिए। जाहिर सी बात है वो उस दिन प्रतीक्षा के बाहर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ही आई थी। इस इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके नहीं बल्कि पब्लिसिटी करके नाम कमाने की कोशिश करते हैं और शायद यही प्लान कुछ उस मॉडल, बैकग्राउंड डांसर, एक्ट्रेस जानवी का था। उस दिन शादी तो अभिषेक बच्चन की थी, लेकिन नो डाउट जानवी कपूर ने भी प्रतीक्षा के बाहर ये ड्रामा कर कर अच्छी खासी पब्लिसिटी बटोर ली थी। जानवी कपूर ने यहां तक कहा कि अब वो ऐश्वर्या राय के खिलाफ कंप्लेंट करेगी और अभिषेक के खिलाफ भी कंप्लेंट करेगी कि उन्हें अभिषेक ने धोखा दिया। जानवी ने यह भी कहा कि जुहू में हम अक्सर मिला करते थे। जानवी पुलिस स्टेशन गई अभिषेक के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन तब पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट लिखने से ही मना कर दिया। उल्टा जानवी कपूर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। जहां तक बात है कंप्लेंट दर्ज नहीं करने का, तो पुलिस ऑफिसर का कहना था कि जो लड़की थी जानवी, जो ये दावा कर रही थी कि अभिषेक बच्चन उसके पति हैं, वो उस टाइम ड्रग्स के प्रभाव में थी और ड्रग्स के नशे में ही उसने ये सारी हरकतें की। वहीं जानवी कपूर पर दूसरे सेक्शंस लगाकर उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने के तहत बुक किया गया और 10,000 की पेनल्टी के बाद ही उसे बेल मिल पाई। बाद में जानवी को लेकर और भी डिटेल सामने आई कि जानवी जो है ऑलरेडी एक डिवोर्सी लड़की है। किसी मौलाना के बेटे के साथ जानवी ने शादी की थी। जब उस मौलाना से पूछा गया, जो कि इंडिया से बाहर रहता था, तो उसने इस बात को कंफर्म किया कि ये जानवी नाम की लड़की का रियल नेम नैना रिजवी है और एक टाइम पर वो उसके बेटे की वाइफ थी। वहीं जानवी ने इन सारी बातों को झूठा ठहराया। उसका कहना था कि ऐसा कोई उसका रिश्ता नहीं था और तो और उसकी जो फैमिली है वो इंडिया में भी नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में रहती है और मैं पिछले 2 सालों से मुंबई में काम कर रही हूँ। तो उस दिन जब बच्चन फैमिली में सेलिब्रेशन का माहौल था, तब इस जानवी कपूर ने पूरे माहौल को खराब कर दिया था। बच्चन परिवार, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो एक्शन लेंगे या कुछ तो इस लड़की को पनिश करेंगे, लेकिन बच्चन परिवार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी और उन्होंने इस चीज को जरा भी तवज्जो
नहीं दी। उन्हें मालूम था कि अगर लड़की के खिलाफ एक्शन भी लेंगे तो भी उसे पब्लिसिटी ही मिलेगी, और जाहिर सी बात है वो लड़की वहां पर थी ही पब्लिसिटी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पब्लिसिटी पाने के लिए क्या कोई अपनी कलाई भी काट लेता है, या फिर क्या ड्रग्स के नशे में इंसान खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोच सकता है? ये वाकई में बहुत बड़े सवाल है, और यही वो इंसिडेंट है जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका कर रख दिया था कि कैसे कोई एक फ़ैन इस तरीके से पागल होकर इस हद तक जा सकती है कि किसी की शादी के दिन बवाल खड़ा कर दे। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।